राधे राधे सही भक्तों को ठाकुर जी की कृपा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल की अमावस्या है, कल शुक्रवार है। अमावस्या जरूर करें पितरों की, उसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है कल। और आर्थिक तंगी के लिए मैं एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं भी कई बार किया है। और आप उस उपाय को जरूर कीजिए। किसी को पैसे की परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, या किसी से जो पैसा लेना है वो नहीं प्राप्त हो रहा, तो इस उपाय को कीजिए। याद रखिए, उपाय लाभ जरूर देते हैं, परंतु ग्रह जो खराब चल रहे हैं अगर हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार के, उनको शांत करना भी बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जैसे गरीब को भोजन दिया जाता है तो वो आपको आशीष देता है, सेम यही थॉट ग्रहों के साथ चलती है। अगर कोई ग्रह राहु केतु शनि या जो भी ग्रह हमारा खराब है हमारी राशि के ऊपर, अगर आप उसका ब्राह्मण द्वारा जाप करवा देते हैं या आप उसका दान करते हैं, तो वो ग्रह आपके अनुकूल चलेगा। सेम थॉट है, जैसे गरीब को दो तो पुण्य प्राप्त होता है, वो आशीर्वाद देता है, तो ग्रह भी ऐसे ही हैं कि अगर वो खराब हैं तो आप उनको सीधा कीजिए, सही कीजिए, उनके नाम का जाप अनुष्ठान कराइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। तो उपाय बताने जा रहा हूं। अमावस्या के बाद, मतलब कल अमावस्या है शुक्रवार को, और जो पहला इसके बाद का जो पहला थर्सडे पड़ेगा वीरवार, अमावस्या के बाद ये उपाय आपने शुरू करना है पहले वीरवार से। पहले वीरवार को आपने 1 किलो साबुत चावल बनाने हैं। बहुत अच्छा चावल हो, गोल्डन सैला चावल हो, और अच्छा चावल हो, पीले रंग के चावल हो, मीठे चावल बनाने हैं। देसी घी से उसमें तड़का लगाना है। इलायची, लौंग और किशमिश जो है आप उसमें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से पका के अच्छी तरह से तैयार करें उस चावल को, और बाजार से जो डूने मिलते हैं वो डूना लेके आए। और 1 किलो चावल भगवान विष्णु, राम या ठाकुर जी महाराज, राधा कृष्ण या माता रानी के मंदिर में जाकर पंडित जी को 150 रुपए देकर कहें, पंडित जी इस चावल को भोग लगा दो वीरवार के दिन। चाहे सुबह चाहे शाम, कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। और पंडित जी को भोग लगाकर हमें थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, बस डोने में थोड़ा सा प्रसाद लेकर आप वापस आ जाएं, और पंडित जी को सारा प्रसाद आप बांट दें। अगर पंडित जी कहें कि भाई मैंने अपने लिए रख लिया है, आप पंडित जी को, पंडित जी आप अपने लिए रख लो पहले, और आप पंडित जी को रखवा लो, जितना उनको रखना है आप रख लें। और पंडित जी कहें आप ही बांट दो, तो आप जो डूने ले गए हो उसी में मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे होते हैं उनको भी प्रसाद बांट सकते हैं, और मंदिर में जो लोग आते हैं उनको भी ये प्रसाद आराम से बांट सकते हैं। इस प्रसाद को बांटने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये भगवान को जब प्रसाद का भोग लग जाता है तो चावल से प्रसाद बन जाता है। कोई भी वस्तु आप बाजार से लाते हैं, परंतु जब वो भगवान को भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, उस पर भगवान की कृपा हो जाती, कहने का तात्पर्य है। तो वो 1 किलो चावल को आपने वितरण करना है, पूरे चावल बांटने हैं। घर के लिए सिर्फ एक डोंगे में चावल लेके आने, ताकि घर में जितने सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा उसको मुंह लगा लें, प्रसाद को ग्रहण करें। और फिर दूसरे वीरवार भी ऐसा करना है, और तीसरे वीरवार भी ऐसा ही करना है। 3 वीरवार लगातार 1-1 किलो चावल आपने बनाने हैं। चौथा वीरवार आपने छोड़ देना है। याद रखें कि 3 वीरवार इकट्ठा बनाने, एक एक करके 1-1 किलो चावल, और चौथा वीरवार छोड़ देना है। फिर आगे 3 रेगुलर करने हैं, फिर चौथा छोड़ देना है, और फिर 3 रेगुलर करने हैं वीरवार। टोटल मिला के आपको 9 वीरवार करने हैं, जिसमें से 3 के गैप देके चौथा छोड़ना है, फिर 3 करने हैं, फिर चौथा छोड़ना है, फिर 3 करने हैं। मतलब 3 महीने का ये उपाय रहेगा। और इसके अंदर आपका काफी पैसा जो रुका हुआ है, जो काम में रुका हुआ है, या आप पैसा नहीं आ रहा, वो आपका आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप उपाय करते चले जाएंगे और आपको 1 से 2 बार के अंदर अंदर ही ये उपाय में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। चाहे काम मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ सकता है इसी उपाय से। ये उपाय बड़ा अचूक उपाय है। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में 3 बार किया है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, और 100% इससे आपको लाभ होगा। ये मेरी गारंटी है इस बात से। और भगवान की कृपा आशीर्वाद आप सब पे बना रहेगा हमेशा हमेशा। और हमेशा जुड़े रहिए चैनल के साथ ठाकुर जी की कृपा से।
ये बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही पुराने हम भी हैं ठाकुर जी की कृपा से। मैं तीसरी जनरेशन अपने दादा परदादा के बाद इस गद्दी को संभालने वाली। राधे राधे।